3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हो जाता है ना, 4 अलग अलग जगहों पे, तो आपको नेशनल पार्टी ऐसे ही मिल जाता है। मतलब आपने अलग अलग राज्यों में क्या बना लिया, क्षेत्रीय पार्टी, ऑटोमेटिक आप क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यही किया। देखो कैसे, पंजाब में उनकी तो सरकार ही है, तो वहां तो क्षेत्रीय पार्टी क्या, तो बहुमत में है, सरकार ही है उनका। दिल्ली में उन्हीं का सरकार है, दूगो हो गया। गोवा में सीट भले ना निकाल पाए, लेकिन गोवा में ये वाला सीटवा पूरा कर दिया, 8% वोट, तो गोवा में हो गया क्षेत्रीय पार्टी। अब गुजरात में 15% वोट लेके चला है, तो गुजरात में भी क्या हो गया, क्षेत्रीय पार्टी। भले सीट नहीं निकाले, वोट कितना ले दिए, 15%, तो गुजरात में क्या बन गए, क्षेत्रीय पार्टी। गोवा में क्षेत्रीय पार्टी, और पंजाब में तो ऑलरेडी थे, दिल्ली में ऑलरेडी थे, इस आधार पे हो गया राष्ट्रीय पार्टी। हो गया कौन सा, राष्ट्रीय पार्टी। तो एक तो क्षेत्रीय पार्टी वाला ही रास्ता है आपको क्या बनने का, राष्ट्रीय पार्टी। निकल गए कि नहीं यहाँ पे। तो लोग कह रहे थे कि गुजरात में जा रहे हैं केजरीवाल और सीट थोड़े निकलेगा, गोवा में जा रहे हैं सीट थोड़े निकलेगा, कोरोना में जा रहे हैं गोवा में, गुजरात में। अरे भाई वो आदमी आईएएस अधिकारी है, अरविंद केजरीवाल आईएएस अधिकारी। उन नेताओं को कोई दिमाग देता है, आईएएस देते हैं, उस पर आईआईटीएन। उन्होंने देखा कि भाई साहब हमारा तो झाड़ू कहीं, पता चला निर्वाचन आयोग कौन औरों को बांट दिया झाड़ू, इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनना जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे तो चुनाव चिन्ह किसी को दूसरे को नहीं देगा, चुनाव चिन्ह दे दिया। गोवा में घुस गए, सीट नहीं निकला, लेकिन क्या ले दिए, क्षेत्रीय पार्टी। और वही किसमें हो गया, गुजरात में। तो दिमाग से भी लड़ना जरूरी होता है। जब राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं तो दिल्ली में आपका एक राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में एक बड़ा सा कार्यालय होना चाहिए, और उस कार्यालय को गवर्नमेंट उपलब्ध कराते। मोदी जी से कहें, मोदी जी हमारे लिए भी कार्यालय बगल में आपके, तो सरकार जमीन अलॉट कर देगी, बना लो इसमें, और अपने पार्टी फंड से बनाए। उनको वो जो जमीनवा अलॉट हुआ ना उनको बहुत पहले, तो पता चला कि जमीनवा कोर्ट का था, वहां कोर्ट को अलॉट था। तो कहा गया, कोर्ट ने कहा ए भाई तो हमारे जमीनवा पे बना ले, तो नहीं ना है, दूसरा जगह दीजिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोर्ट से कहा कि आपको जब बनाना है बना लीजिएगा, अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव बाद हम ये जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, अभी ये कार्यालय कहां से शिफ्ट कर पाएंगे। तो कोर्ट ने शायद टाइम दे दिया होगा यहाँ पे। तो कोई तो सरकारी जमीन रहती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी मिलने के बाद पावर समझ रहे क्या हो गया, जहां राष्ट्रीय पार्टियों का कार्यालय है ना, उसी एरिया में इनका भी कार्यालय होना चाहिए, बड़ा सा। सरकार जमीन उपलब्ध कराई। आप देखना बिहार में जहां जेडीयू का कार्यालय उसके ठीक सामने आरजेडी का है, आमने सामने, सड़क के आमने सामने। यही देखना ना, पुलवा से उतरोगे ना तो वहां बिहार का जेडीयू का कार्यालय, उसके बगल में आरजेडी का, वहीं बीजेपी का, सब आगे पीछे उसी एरिया में मिलेंगे। हो गया यहाँ पे। कार्यालय कितना होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, तो भैया किसी दिन हमें अगर 10,000 लोगों को बुलाकर मकर संक्रांति का दही चूड़ा खिलाना है, तो हम सड़क पे तो नहीं खिला सकते, हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे पास तो लोग आएंगे ही आएंगे, लोग आएंगे। तो सरकार कहती है हाँ बात तो सही बोल रही है, तो एक काम कीजिए, इनको गांधी मैदान बराबर दीजिए। यहाँ आप जाके देखो बिहार में राबड़ी आवास, 15,000 लोग अंदर खाना खा सकते हैं। नीतीश कुमार के अंदर देखना बंगला में, हाँ, क्योंकि जब ये पार्टी मीटिंग बुलाएंगे तो जिला जिला से लोग आएंगे, तो कहाँ बैठेंगे, गांधी मैदान में। हाँ, पटना पुलिस FIR कर देगी, नहीं समझ में आ गया, कहेगी जाइए गर्दनी बाग में, तो पटना पुलिस के कोई ठीक है, उसके बाद मार और के कहेगी हम तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था। बोलने में क्या जाता है, तो वीडियो फुटेज में झूठला देंगे, पीट पाट के हम नहीं मारे नहीं थे, तो अपने से मार लिया। समझिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद कितना अधिकार मिल जाता है। दिल्ली जैसे एरिया में आपको ऐसा एरिया अलॉट होगा जहां 10,000 आदमी अंदर आ सकते। दिल्ली में माचिस के डिब्बा जैसा घर हो गया है, 2 BHK, घुसते खत्म हो जाता है। 2 BHK में क्या होता है, 2 रूम, 2 BHK 2 रूम, उसी को तो बोलते हैं 2 मतलब 2 बी में BHK, 2 रूम, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन। तो 2 रूम कौन सी रहता है, एगो एने रूम हो गया, एगो एने रूम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे एगो किचन दे देगा, जा यहाँ पे एगो किचन दे देगा, आई कह देगा, इसी को हॉल बोला जाता है, आई ढाप दिया, जा 1 रूम, 2 रूम, आई किचन, आई हॉल हो गया, दरवाजा केवाड़ी डाल देगा, जा हो गया, 2 BHK खत्म हो गया। और कौन सी रहता है यहाँ पे, वॉशरूम एक साइड में, एक वो वेंटिलेशन के लिए डाल देगा, यहाँ पर हो गया 2 BHK। तो वहां दिल्ली जैसे एरिया में इतना कंजस्टेड है, और वहां आपको राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते क्या मिलेगा, बड़ा सा कार्यालय, उसमें ग्रीनरी होनी चाहिए, उसका पार्क अलग होना चाहिए, 100 गाड़ियां आ जाए तो गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, बंगला होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी सारी राष्ट्रीय पार्टियों को मिलता है। सर ये तो एक ही रूम लग रहा था।